क्या बताएं आपको, ये समझ जब से उनको प्राप्त किया हमको ऐसी कोई कठिनाई अनुभूति ही नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई। कि हम कह सके। अगर होती भी थी छुटपुट बातें आई भी तो निवारण कर देते थे, उसी का तत्काल निवारण कर देते बाबा। और अभी भी कर रहे हैं, यानी कि उसी सशरीर रहते हुए करा। और अभी भी बाबा को याद करो, स्मरण करो, तो अभी भी उसी प्रकार कृपा करते हैं जैसी कि पहले क्या करते थे। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय जय नीव करोरी बाबा, कृपा करऊँ आवे सद्भावा। कैसे तब स्तुति बखानूं, कैसे मैं तब स्तुति बखानूं। नाम ग्राम कछु मैं नहीं जानूं। जापे कृपा दृष्टि तुम करहूँ, रोग शोक दुख दारिद्र हरहूँ। तुम्हारो रूप लोग नहीं जाने, जापे कृपा करहूँ सोई भाने। कर दे अर्पण सब तन मन धन, पावे सुख अलौकिक सोई जन। तरस परस प्रभु जो तब करई, सुख संपत्ति तिनके घर भरई। जय जय संत भक्त सुखदायक, रिद्धि सिद्धि सब संपत्ति दायक। तुम ही विष्णु राम श्री कृष्ण, विचरत पूर्ण करन हित तृष्णा। जय 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 श्री भगवंता तुम। जहाँ अभी आप वर्तमान में मंदिर देख रहे हैं हनुमान जी का, हनुमान जी यहाँ स्थापित होंगे। बहुत भव्य मंदिर बनेगा, देश विदेश से लोग आएंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कई 3-4 बातें बाबा महाराज ने उस समय वाणी से प्रस्फुटित हो गई, और वो आज हम देख भी रहे हैं कि वास्तव में भव्य मंदिर भी हो गया है। और आप लोगों को जो अनुभूति हो रही है वह भी उसी का प्रताप है कि बाबा महाराज ने हनुमान जी का जो संकल्प किया था कि यहाँ हनुमान जी स्थापित होंगे, तो आज उसी का प्रभाव है कि आपको इतना आनंद आ रहा है, आपको वह वातावरण का सुगंधमय और भक्तिमय भावमय आभास हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, आपसे जो पहली मुलाकात है महाराज जी के साथ, वो कब की है और कैसे हुई? जहाँ तक मेरा प्रश्न, मेरे से बाबा महाराज की कृपा रही 65 में, जब मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने का प्रयास कर रहा था। अच्छा। देना था तो लेकिन वो हमारे कजिन की एक शादी लखनऊ में तय हो गई थी, जो कि होने वाली थी निकट भविष्य में। तो परिवार का ये आग्रह रहा कि तुम भी चलो, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा था, मना कर रहा था कि मेरे इम्तिहान है, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो लेकिन सभी ने आग्रह किया नहीं, चलना चाहिए, वहाँ बाबा महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे। यह एक चार्म रहा। अच्छा। तो इस चार्म से मैं राजी भी हो गया, मैंने 2-4 किताबें भी रख ली और चले आए। वो उनके साथ ही हो लिए और शादी का कार्य भी संपन्न हो गया। उसके बाद थैंक्स देने के लिए जब बाबा जी के पास सब परिवारी जन गए, तो मैं भी चले, मेरे को भी नहीं गए। तब उस समय बाबा जी महाराज एक किसी भक्त के घर में विराजमान थे 2 मंजिले में। तो वहाँ पर बाबा महाराज ने उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं कहा, केवल ही कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस। लेकिन उनके इस बहुत अच्छा कहने से ही
हृदय में और आनंद आ गया। जिसका तात्पर्य ये रहा कि उन्होंने वास्तव में अच्छा समझा होगा, तभी तभी पकड़ लिया होगा। अब अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ कुछ होगा। उन्होंने देखा उस वक्त ही, अब और जो उसके हुआ होगा भगवान जाने, जी, वही जाने, वह प्रभु की महिमा प्रभु ही जाने। तो ये तो किशोरावस्था की का समय आपका रहा, उससे पहली मुलाकात हुई बाबा जी से। हाँ। अच्छा, धीरे धीरे जो किशोरावस्था में बाबा जी के प्रति आपका जो पहला आकर्षण कहें, लगाव कहें, भक्ति कहें, ये धीरे धीरे आपने कब जाना कि ये तो कोई चमत्कारी पुरुष है, नहीं, ये तो तो कोई महापुरुष है? यह तो आप समझ लो कि वैसे तो सुनते तो हम थे, क्योंकि हमारे कजिन लोगों के वहाँ लखनऊ में बाबा महाराज कई आया जाया करते थे, इसलिए उनके बारे में सुन तो लिया था, लेकिन देखा नहीं था। देखा उसी दिन प्रथम बार, और सुनकर आनंद भी आता था कि ऐसा ऐसा बाबा सब कुछ जानते हैं, सब जो भी घटित होने वाला होता है वो बता देते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये नहीं था कि उनके बिना शंका नहीं थी, केवल देखा नहीं था। अब जब हम वहाँ पहुँच गए तो बाबा, हमारी ताई जी ने हमें एक छोटी फोटो दे दी बाबा जी की, जी। तो इनकी पूजा करना। अब और आनंद आ गया। हमने कहा चलो एक इम्तिहान नहीं है, एक लाभ ये भी लिया जाए कि बाबा जी से प्रश्न पूछी जाए। क्योंकि जब अंदर जाती हैं तो उनसे सब कुछ भी पूछ सकते हैं, पढ़ाई की बात भी पूछ सकते हैं, अन्य चीज़ों के बारे में भी। तो अक्सर ये बताता कि हम हनुमान जी का, क्योंकि बाबा महाराज हनुमान जी के परम रूप रहे, परम भक्त रहे, परम आनंदमय, उन्होंने सबको शिक्षा दी। तो इसलिए ये रहता था कि बाबा जी ही हनुमान जी हैं। तो उनके आगे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए शाम के समय में पुस्तक खोलते थे और प्रश्न को टिक मार्क करते थे, कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। तो होते 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 उसमें से लगभग 80% मार्क प्रश्न तो आ ही जाते थे, क्योंकि हमारे लिए पर्याप्त थे। और इस प्रकार से हमने अच्छे नंबरों से वाली परीक्षा भी पास कर ली। और अब और आनंद आ गया, द्विगुणित उत्साह हो गया, क्योंकि जब एक बार में ऐसी सूक्ष्म प्रयास की सफलता मिल गई है तो आगे भी मिलती रहेगी। तो अक्षर बाबा जी के पास जब इंटर के एग्जाम के बाद भी गए थे तो बाबा दूर से ही कह देते थे पास हो गया, पास हो गया। यानी कि जहाँ यही जब कैची आते थे, क्योंकि इंटर के तो हमको ये नहीं रहा कि रिजल्ट देखना है या वो करना है। बाबा महाराज स्वयं कह देते थे पास हो गया, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने कह दिया बता कि देते पास हो थे। गए। हाँ, यह आभास हो जाता था कि अब पास होना तो निश्चित है। यानी बाबा जी के बारे में आपने जब से सुना, आपके मन में कोई शंका रही नहीं, हमेशा श्रद्धा रही? लगभग बिल्कुल भी नहीं रही। शंका होती तो शायद हो भी नहीं पाते यहाँ, लेकिन आनंद रहा, क्योंकि उनको अच्छा, उन्होंने भी हमको पूरा प्यार दिया, जी, आनंद दिया, आशीर्वाद दिया। अच्छा, हमने जितने भक्तों से हमारी मुलाकात होती है, जो बाबा जी के जिनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ है, सबका एक सुर से कहना है कि बाबा जी ने एक तरह से स्वतः ही कृपा कर दी। बल्कि यूँ कहें कि एक तो होता है कि एक प्रयास के तहत किसी संत की सेवा में हम लगे और उन्होंने कृपा की, और एक बाबा जी सहज स्वभाव उनका, दयालुता ऐसी कि सहज ही कृपा कर दी। लगता है आपके साथ भी ऐसा ही रहा कि बाबा जी ने तो स्वतः ही कृपा कर दी? हाँ, हमारे को ऐसा आकांक्षा भी नहीं थी और फिर भी, लेकिन ये इस कृपा को अहेतु की कृपा कहते हैं। अच्छा। जिसकी कि हमको आकांक्षा भी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आनंद आ रहा है, अहेतु की, जिसको न चाहते हुए भी वो हमको दे रहे हैं। हाँ, जी जी। इसलिए इस कृपा का रूप यह माना जाना जाता है। अच्छा, एक और हम लोग जब ईश्वर की आराधना में लगते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं, आम तौर पे ये देखा जाता है कि निष्काम भक्ति की ज़्यादा बात होती है। ऐसा तो अक्सर हमने देखा भी, सुना भी। बाबा महाराज को प्रश्न अवगत कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो ऐसे हृदय की घट घट की जानते थे। सर्वद सदा घर घर की जानो, रूखो सूखो ही नित खानो। इसलिए उनको ज़्यादा परिचय की जरूरत नहीं, आवश्यकता होती थी। देखते ही बता देती इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या उचित है। तो इस प्रकार से जी जी जी, यह कहना चाहिए, समझना चाहिए कि उनको विशेष कोई प्रश्न नहीं करना पड़ा और उन्हें स्वयं बता दिया। ये एक महानता उनमें रही हमेशा, स्वयं ही बता दिया। जी जी, आप तो बाबा जी के विशेष कृपा पात्रों में से हैं।
भक्तों की एक जिज्ञासा रही होगी कि आमतौर पे जो भी ईश्वर का कृपा पात्र होता है, किसी संत महापुरुष का कृपा पात्र होता है, उसके जीवन की तमाम जो कठिनाइयाँ हैं वो अनुकूल होने लगती हैं। सब जो परेशानियां हैं वो खत्म होने लगती हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, जो कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, वो होने लगता है। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही रहा कि जो भी परेशानियां कठिनाइयां हैं वो खत्म हो गई और जीवन लगा कि आनंद से भर गया है? अब क्या बताएं आपको, ये समझ जब से उनको प्राप्त किया हमको ऐसी कोई कठिनाई अनुभूति ही नहीं हुई, अनुभूति ही नहीं हुई। क्या हम कह सके। अगर होती भी थी छुटपुट बातें आई भी तो निवारण कर देते थे, उसी का तत्काल निवारण कर देते बाबा। और अभी भी कर रहे हैं, यानी कि उसी सशरीर रहते हुए करा। और अभी भी बाबा को याद करो, स्मरण करो, तो अभी भी उसी प्रकार कृपा करते हैं जैसी कि पहले क्या करते थे। भक्तों का कहना है कि एक ही बार में वो कई कई जगहों पर एक साथ उपस्थित हो जाया करते थे। यह भी सुना, ऐसी बात नहीं, ऐसा भी हुआ। अच्छा, लोगों के एक ही समय में कई जगह। एक बार कानपुर में मंदिर की प्रतिष्ठा थी। कानपुर पंथी में जब मंदिर बना उस स्थान की प्रतिष्ठा थी, लेकिन बाबा महाराज इलाहाबाद में विराजमान थे उस समय। तो बाबा ने जिस दिन फाइनल डे था, यानी कि स्थापना का पूर्ण होने का दिन, पूर्णाहुति का दिन था और भंडारा भी चल रहा था, तो बाबा महाराज इलाहाबाद में होते हुए भी उन्होंने कहा, दादा कमरा बंद कर दे, मैं विश्राम करूंगा। लेकिन विश्राम क्या करते, उनके जो चैन था नहीं, वो कमरा तो बंद है बाहर से, लेकिन दिखे गए कानपुर में पनकी में, वहाँ उन्होंने प्रसाद भी वितरण किया। अच्छा, ये भी एक पनकी में क्योंकि इलाहाबाद से पनकी काफ़ी दूर है, तो वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि वही स्थापना भी हो रही थी हनुमान जी की, इसलिए बाबा जी वहाँ जाकर उन्होंने प्रसाद वितरण भी किया। अब आप लगा लीजिए कि है तो वहाँ, और लेकिन प्रसाद वहाँ, फिर उसके बाद फिर वही पुनः वहाँ वही आगे शाम को जब कमरा खोला तो फिर बाबा वही गया। अच्छा, भक्तों की एक जिज्ञासा रहती है कि बाबा प्रसन्न कैसे होंगे? आपने चूँकि समय आपका बीता है उनके सानिध्य में, किन बातों से, यानी भक्तों पे कब प्रसन्न हो जाते थे? किन बातों से व्यक्ति क्या करे कि बाबा जी प्रसन्न हो जाए? अब ऐसे जो उनकी महिमा वही जाने, लेकिन हमने अक्सर देखा बाबा महाराज हनुमान जी की उपासना के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया करते थे, लोगों को अवगत कराया करते थे कि कलयुग में साक्षात देवता है हनुमान जी, तो इसलिए उनका पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। वही अगर कभी किसी की कोई नया स्थान खरीदा है, नया मकान बना रहा है या कोई फैक्ट्री लगा रहा है, तो उससे पहले कहते हैं हनुमान जी को स्थापित कर दो, अपना आप सारा काम सिद्ध होने लग जाएंगे। तो अक्सर वो उनके भक्त लोग पहले हनुमान जी को स्थापित कर देते हैं, श्री गणेशाय के रूप में हनुमान जी स्थापित हो जाते हैं और सारे काम उनके फिर अग्रिम कार्रवाई चलते रहती है। मतलब मूल मंत्र हनुमान जी की आराधना है। हाँ, उन्होंने हमेशा ये कहा कि कलयुग में साक्षात देवता है हनुमान जी। जी जी बाबा जी, वैसे तो जो लोग भी बाबा के दरवाजे पे आए, जिन्होंने माथा टेका, सबका कल्याण हुआ। कुछ आपके स्मरण में कुछ ऐसी घटनाएं कुछ याद आ रही हो जहां आप कुछ बताना चाहें, भक्तों के साथ साझा करना चाहें, कि जहां लगा हो कि ये तो साक्षात हनुमान जी कृपा है, बाबा की कृपा है? देखिए, मैं चमत्कार पर तो हमारा ऐसा कोई विश्वास रहता नहीं, लेकिन उनकी लीला जो होती थी वही चमत्कार हो जाती थी। उसको आप चमत्कार के रूप में देखें चाहे उनकी लीला के रूप में देखें, क्योंकि वो कोई जादूगर तो थे नहीं जो कोई चमत्कार दिखाएंगे, वो तो एक लीला करते थे अपनी, जो कि भक्ति के मानस पटल पर हमेशा के लिए विद्यमान हो जाती थी। ऐसे ही एक बार की घटना है, हमारे बीएसटी के एग्ज़ाम होने वाले थे। मैंने सोचा कि चलो 10-12 दिन रह गए हैं, बाबा महाराज के दर्शन कर आता हूँ। मैं नैनीताल में था, यहाँ आ गया। आने पर लेकिन बाबा जी से बिना आज्ञा के, अनुमति के हम जाते नहीं थे वापस। तो शाम को पूछने गए तो नहीं, अभी नहीं जाएगा। आपको ताज्जुब लगेगा कि उन्होंने 8 दिन तक जाने ही नहीं दिया, बिल्कुल आज्ञा ही नहीं दी कि तू जा। और मेरे मन में हो रहा था कि मेरे जो एग्ज़ाम है, मैं क्या बैठा हूँ,
लेकिन उन्होंने नहीं आके देखा, मैंने कहा कुछ नहीं, मानसिक रूप से सोचा। और एक दिन सवेरे, उसी दिन सवेरे कह रहे हैं कि नहीं क्या चिंता हो रही, मैं आगरा के डीन से कह दूंगा। यहाँ बैठे बैठे कह रहे हैं, शंकर जी का मंदिर है वहाँ पे बैठे बैठे कह रहे हैं मैं आगरा के डीन से कह दूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, आप कह दोगे तो मेरे को और आनंद है। तो उसके बाद वो उस दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से बाबा महाराज एक अन्य स्थान पर घूमेधार चले गए थे। अच्छा। जहाँ जाने पर, क्योंकि एकांत में जब ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तो एक एकांत स्थान में आ जाया करते थे। तो मैंने देखा सब धीरे धीरे सभी लोग चले गए हैं यहाँ से, तो मैंने ये विचार किया कि मैं भी चले जाता हूँ। जब दादा से पूछा दादा कहाँ है, तो वो तो कहते धनबाबा, तो हम वहाँ गए घूमेधार। तो हमने कहा मैं क्या करूँ, मैं भी चले जाता हूँ जब बाबा भी हैं। वहाँ गया तो जाते उन्होंने पहला प्रश्न किया तू भी आ गया, मैंने कहा हमारा आ गया। जाता है चले जा, ठीक है। उनका चाहे पता कर ले, यहाँ जो नीचे ब्रह्मचारी जी थे उनसे मैंने शॉर्टकट का रास्ता पूछ लिया, ताकि मैंने कहा कौन बस से इतना लंबा जाऊँ, तो शॉर्टकट निकल जाऊँगा। तो जंगल ही होते हुए सुना था कि रास्ता है, निकल गया। उन्होंने बताया इस रास्ता दिख रहा, इधर से निकल जाना। थोड़ी देर में मैं वहाँ पहुँच गया, बस अड्डे के आसपास पहुँच गया। तो मेरा एक क्लासमेट था, तिवारी जी थे, तो उन्होंने मुझे देखते ही उन्होंने देखा कि तो बहुत दिनों बाद दिख रहा है, 8-9 दिन बाद दिख रहा है। तो उनका चिंता मत कर, एग्ज़ाम अभी और 15 दिन पोस्टपोन हो गए हैं। आज ही सवेरे वो आया है, सर्कुलर आया है, एग्ज़ाम और 15 दिन पोस्टपोन हो गए हैं। कहा मैं 12 दिन के चक्कर में गया था, वहाँ और 15 दिन और पोस्टपोन हो गए थे। अभी क्या कहेंगे इन चीज़ों को, लीला है सब कुछ जानते हुए भी वो मुझे आभास नहीं होने देना कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने सब चीज़ अनुकूल बना दी। जी जी। ये कई बार ऐसा क्या बताया आपको, यही आनंद है और क्या है। तो इसलिए हमको क्यों बीइंग ए स्टूडेंट यही रहता था कि बाबा महाराज के दर्शन हो रहे हैं, आनंद हो रहा है, कृपा कर रहे हैं, और क्या चाहिए। कभी ये नहीं रहा, लेकिन परिवार का प्रेशर रहता ही है कि कभी हम कुछ करें, जॉब करें या वो करें। लेकिन एक बार मैं ऐसी इम्तिहान वहाँ चले गया था, इंटरव्यू देने चले गया था कि कम उसका सीनत का सेंट्रल इंडस्ट्रियल मेडिसिनल प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन जी। तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट आया था, हमने दे भी दिया। वो इसमें बहुत 15-16 दिन तक यहाँ नहीं आ पाया उनके पास। तो उन्होंने आते ही क्या कहाँ चले गया था, मैंने कहा हमारा लखनऊ चले गया था। अब क्या लेबोरेटरी में ऐसा ऐसा करेगा कह रहे। अब ये लगा लो कि उनको सब मालूम है कि क्या होता है लेबोरेटरी में। तो इससे हमको फिर यानी अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी, सब उन्हें पता है। अच्छा, अभी जो भक्त बाबा जी की महिमा से परिचित हो रहे हैं, उन्हीं कृपा से, क्योंकि जब तक बाबा की कृपा नहीं होती, हमने सुना है, तब तक कोई उन्हें जान भी नहीं पाता है। तो इस कलयुग में, घोर कलयुग में, जो लोग बाबा जी की भक्ति करना चाहते हैं, आपका क्या ऐसे लोगों को संदेश होगा? वो किस प्रकार से बाबा की भक्ति करें, कैसे आराधना करें? मैं सूक्ष्म रूप से आपसे बता देता हूँ जी। ये जो हर एक की कैपेसिटी कहो, हृदय की पवित्रता अपवित्रता या उसकी शक्ति होती है जो ईश्वर के नज़दीक ले जाती है। तो इसलिए अगर हम बहुत पवित्र मन से, बहुत शुद्ध मन से बाबा जी को स्मरण करेंगे तो वो अवश्य ही हमको लाभान्वित होंगे। यह नहीं कि हम बाहर बाहर ही तुमरा रूप लोग नहीं जाने, जा पे कृपा करो से भाने। तो ये पंक्ति एक उनके संबंध में विनय चालीसा लिखी हुई है एक बाबा जी महाराज के लिए, जो कि भावावेश में आके एक व्यक्ति ने उनके दर्शन करने के उपरांत पूरी चालीसा के रूप में लिख दी थी। अच्छा। तो तुमरा रूप लोग नहीं जाने, वास्तव में उनका रूप कोई नहीं जान पाता था। लेकिन जहाँ पे कृपा करो से हमें, लेकिन जिस पर कृपा होती थी वो अवश्य जान जाता था। तो इससे बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी बाबा महाराज कहते थे, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ चल छिद्र निभावा। यह भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। तो इससे
विशेषकर तो पहले सभी संतों के पास निर्मल मन से जाना चाहिए, लेकिन बाबा महाराज ने स्वयं कहा, तो इसलिए यह आवश्यक है कि बाबा महाराज के चरणों में उनके पास आना चाहे, निर्मल मन से आए, शुद्ध मन से आए। मोहि कपट छल सिद्ध न भाव, उनको छल सिद्ध या कपट नहीं पसंद भाता। रहता। जी जी, ऐसे लोगों के लिए जिनकी सांसारिक आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, एक आखिरी जिज्ञासा आज की मुलाकात में हम आपके सामने रखते हैं कि जो भी बाबा जी के भक्त हैं, जो शरण में आया है, उसके जीवन में कभी दुख दारिद्र्य नहीं रहता। और हम कैची धाम में जहाँ जहाँ भी गए, बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ तो जीवन बड़ा कठिन था। अब यहाँ के लोग भी समृद्ध हैं, खुशहाल हैं। और जहाँ जहाँ बाबा के भक्तों से हमारी मुलाकात हुई है, एक बात तो तय है कि उनके जीवन में आर्थिक अभाव नहीं रहता। क्या बाबा जी की शरण में जाने के बाद ये सब दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है? देखिए, आप खुद अनुभव करके आए हैं, तो आपसे क्या कहा जाए। आपने यही देख लिया, इसी गांव में जब हम पहले 50 साल पहले आए थे, मैं भी आया था, तो मैंने देखा था कि 3 या 4 मकान थे, वो भी बड़े साधारण मकान के रूप में थे। आज आप देख ही रहे हैं, उस छोर से लेके इस छोर तक पूरी घाटी कवर हो गई है, जहाँ के बासिंदाओं के अलावा अन्य बाहर से आकर भी लोगों ने अपना बिजनेस प्रारंभ कर दिया है। बहुत अच्छा, जो बिल्कुल मामूली लोग आर्थिक अभाव के नजर रहता था, उनको आज संपन्न आज तो प्रभावित हो गए, जगमग कर रही है घाटी, जगमग कर रही है वास्तव में। यहाँ ना मतलब कुछ भी नहीं थे, आज देखिए आप, अब ये नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का भी, लेकिन सब संपन्न है, सभी संपन्न है। यानी कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी बात, ये बाबा जी पर साक्षात लागू होता है। बाबा महाराज जो अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता हनुमान जी हैं, और उन्हीं के प्रतीक रूप बाबा जी, उनकी शरण में जो जाए और तो अष्ट सिद्धियां नौ निधियां तो उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। ये देखकर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी अच्छा लगा और सौभाग्य है मेरा कि आपसे मुलाकात हुई और हमने बाबा जी की महिमा जानी। अगली बार बाबा जी की प्रेरणा और कृपा रही तो हम फिर मिलेंगे आपसे, और बाबा जी के बारे में और भी हम चाहेंगे कि कुछ संस्मरण आप हमसे साझा करें। देखिए, हरि प्रिय लक्ष्मण मंडोला, जो बाबा जी प्रेरणा देंगे आपको कहते रहेंगे, और जो नहीं दे पाएंगे तो नहीं कहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।